हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं साजन आनंद, टेक्निकल एनालाइजर एंड फंडामेंटल ट्रेनिंग कोच। ट्रेड वाइन्स में आपका स्वागत है। हमारी 2 साल पहले की एक वीडियो फिबोनाची ए प्रॉफिट मेकिंग मशीन में मिस्टर अजीत व्यास ने कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन किया, जिसमें उन्होंने पूछा हाउ कैन वी फाइंड ट्रेंड ड्यूरिंग इंट्राडे। तो फ्रेंड्स, आप इंट्राडे में जब ट्रेडिंग करते हैं और उस ट्रेंड को फाइंड करना है, उसके लिए फिबोनाची का आपको लोड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं अगर आपको चार्ट पर समझाऊं तो आज मैं उस पर नहीं समझा पाऊंगा। तो इंट्राडे में आप ट्रेंड को कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली कई वीडियोस में समझाया कि सबसे पहले आपको देखना यह है कि मार्केट अपना क्लोज कहाँ ले रही है। अगर मार्केट ने अपने हाई और लो, यानी कि अपनी ओपनिंग से हाई और लो और वहाँ पर क्लोजिंग किस जगह पर ली है, यह आपको अपनी कैंडल चार्ट पैटर्न पर देखना पड़ेगा कि डे चार्ट पर मार्केट क्लोज कहाँ ले रही है और उसका जो पिछले वीक और उस मंथ की जो टोटल जो चार्ट के अकॉर्डिंग पैटर्न बन रहा है वो क्या है। इसके लिए आपको कैंडल चार्ट पैटर्न को बहुत ध्यान से समझना होगा। एक बात आपको और बता दूं कि आप जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने चार्ट पैटर्न को फर्स्ट टाइम समझा तो ज़रूर, पर उसको भूल गए और आगे नई नई चीज़ों में ध्यान देना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, जो चार्ट पैटर्न है, जो कैंडल चार्ट है, जिस कैंडल में सब कुछ क्लियर समझ में आता है कि एक कैंडल ने दूसरी कैंडल को कितने वॉल्यूम से ब्रेक किया। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जैसे कि आपने किसी चीज़ को पुश करना शुरू किया, लाइक आप उस चीज़ को उस जगह से धक्का मारना चाह रहे हैं, और अगर आप एक हैं तो उसको कितनी मूवमेंट से हिला पाएंगे, और अगर आपके पीछे बहुत ही ज़्यादा लोग हैं और वो उसी चीज़ को एक वॉल्यूम से पुश कर रहे हैं, तो क्या वो चीज़ वहाँ से हिल पाएगी? तो देखना आपको यह है कि जब भी एक कैंडल बनती है उसके साथ वो जब दूसरी कैंडल उसको हाई को ब्रेक करती है तो उसका वॉल्यूम क्या था। अगर उसका वॉल्यूम उससे स्ट्रॉन्ग है और वो स्ट्रांगली उस कैंडल को पुश कर रही है तो मार्केट में उस पुशिंग के अकॉर्डिंग साथ में ही ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। तो लाइक उस मार्केट में ट्रेंड अभी उसी तरफ का चलने वाला है। अगर मार्केट ने हाई तो ब्रेक किया या लो तो ब्रेक किया, पर उसमें उसका वॉल्यूम नहीं था, तो वो मार्केट वहीं से ही बैक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, देखेंगे आप अपनी नज़रों से, क्योंकि कोई समझाएगा नहीं, क्योंकि इस मार्केट में आप एक ऐसा काम कर रहे हैं क्योंकि आपके सामने रोज़ एक नया चैलेंज है, रोज़ एक मार्केट में नया मोमेंट है। मान लीजिए आपने एक इंजीनियरिंग की, उसमें आपको ये सिखाया गया कि इस पार्ट को ऐसे खोला जाता है और इस पार्ट को ऐसे बंद किया जाता है, और इस जगह पर इतने नंबर का आईसी लगेगा, या फिर इस जगह पर इतने हॉर्स पावर की मोटर, या फिर इसको इतनी पावर की ज़रूरत है। वो तो एक ऐसी टेक्निक हुई जो आपने सीखी और उसी तरह को उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके डेवलप करना शुरू कर दिया। जो हमारी मार्केट है, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल ट्रेडिंग, जिसमें हमें रोज़ एक नए चैलेंज हमारे सामने आते हैं। हम उस समय जो पैसे की मूवमेंट हो रही होती है, जो मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है, उस समय जो अपना पेशेंस है वो लूज़ कर लेते हैं। अगर आप मार्केट को समझते वक्त यह समझे कि आपका कोई सौदा नहीं है और आप एक बहुत ही रिलैक्स माइंड से उस मार्केट को समझ पा रहे हैं, तो आपको मार्केट का ट्रेंड समझने में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। अपने आप पर विश्वास करना सीखो और एक डेमो ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग आप अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स देखिए कि मुझे अपनी ट्रेड पर मैंने अगर 100 ट्रेड की हैं
और 100 ट्रेड में मेरी नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी सही हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये स्टॉप लॉस लेना है और ये टारगेट लेना है, तो आप अपने स्टॉप लॉस तक बने रहें। या तो नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, बट उसके लिए आपकी समझ, क्या आपने वो स्टॉप लॉस बिल्कुल सही जगह और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लिया है। जिस तरह के एक छोटा सा एग्जाम्पल कि एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलते टाइम अपनी जो विकेट्स हैं उसके कितने करीब होता है और वहाँ पर सामने से बॉलर कितने करीब होता है, तो उसी तरह हमारा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। और टारगेट तो आप 1 रन भी ले सकते हैं, 4 रन भी ले सकते हैं और सिक्सर भी मार सकते हैं, बट आप अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। मार्केट के ट्रेंड में जहां तक आपको प्रॉफिट मिलता है वहां तक आप प्रॉफिट गेन कीजिए। इस मार्केट में एक और टेक्निक भी है कि आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना सकते हैं, और वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे होगा इसके लिए मैं एक नया वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरे नए वीडियोस अपलोड होते ही आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।